क्या आपने कभी गौर किया है, पढ़ते वक्त जब मम्मी समोसे लेकर आती हैं, तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ खुशबू से ही आपका सिर घूम जाता है। ये लाइटनिंग फास्ट रिएक्शन पॉसिबल है आपके न्यूरॉन्स की वजह से। तो सबसे पहले इस मैसेंजर का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक न्यूरॉन कोई रेगुलर सेल नहीं है, ये कम्युनिकेशन के लिए बना एक खास सेल है। सेल बॉडी, ये है कंट्रोल सेंटर जिसमें न्यूक्लियस होता है। डेंड्राइट्स है छोटी छोटी एंटेना जो सिग्नल को पकड़ती हैं। एक्सन है एक लंबा केबल जो सिग्नल को आगे भेजता है। मायलिन शीथ एक्सन पर चढ़ी हुई इंसुलेशन लेयर है जो सिग्नल की स्पीड बढ़ा देती है और एक्सन टर्मिनल से सिग्नल अगले न्यूरॉन तक पहुंचाया जाता है। गौर से देखो, यहाँ हर एक ब्रांच के एंड में एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। सारे न्यूरॉन्स एक जैसे नहीं होते, इनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। सेंसरी न्यूरॉन्स, ये सेंस ऑर्गन जैसे स्किन, आईज, एयर्स से सिग्नल लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। याद रखें, एफरेंट मतलब अंदर आना। मोटर न्यूरॉन्स, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेकर मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं। याद रखें, एफरेंट से एग्जिट, बाहर जाना। इंटरन्यूरॉन्स, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बनाते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पर न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन और कई डेंड्राइट्स होते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होते हैं। यूनिपोलर में सिर्फ एक एक्सटेंशन होता है। जब आप गर्म चीज छूते हैं तो आपका हाथ तुरंत सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल नर्व इम्पल्स है, एक इलेक्ट्रिकल मैसेज जो आपके न्यूरॉन्स में दौड़ता है। तो अब आता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, नर्व इम्पल्स की जर्नी। ये है न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन। जब हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, इसका मतलब है न्यूरॉन आराम की अवस्था में है। सोडियम पोटेशियम पंप लगातार 3 सोडियम आयंस को सेल के बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर ले आता है। न्यूरॉन के अंदर यानी एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयंस और नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं और बाहर सोडियम आयंस होते हैं। इसलिए न्यूरॉन में अंदर का चार्ज बाहर के मुकाबले नेगेटिव होता है। इसे पोलराइज स्टेट कहते हैं। इसका मतलब है कि अंदर और बाहर का चार्ज अलग अलग है। सोडियम और पोटेशियम चैनल सेल की दीवार में लगे गेट की तरह हैं। जब ये खुलते हैं तो आयंस अंदर या बाहर जा सकते हैं। जब सिग्नल आता है तो सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। बाहर के सोडियम आयंस तेजी से अंदर आने लगते हैं। क्योंकि सोडियम आयंस पॉजिटिव है, इसलिए अंदर का चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। इसी को डिपोलराइजेशन कहते हैं, यानी पोलराइजेशन खत्म हो गया। यही एक्शन पोटेंशियल की शुरुआत है। इसके बाद सोडियम गेट्स बंद हो जाते हैं और पोटेशियम गेट्स खुल जाते हैं। अंदर के पॉजिटिव पोटेशियम आयंस तेजी से बाहर निकलते हैं, जिससे अंदर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये रिपोलराइजेशन है, मतलब फिर से पोलराइजेशन हो गया। अब सोडियम पोटेशियम पंप फिर से काम करने लगता है और न्यूरॉन अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आता है। इसे थोड़ा आराम का वक्त समझिए। इस दौरान वो एक नया सिग्नल नहीं भेज सकता। ये स्मार्ट मैकेनिज्म है जो सिग्नल को सिर्फ आगे ही भेजने देता है, पीछे नहीं। अब इस डायग्राम को देखो। साइड ए पर डिपोलराइजेशन के समय सोडियम गेट खुल जाते हैं और अंदर का चार्ज पलटकर पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ठीक इसके आगे वाला हिस्सा, साइड बी, अभी भी अपनी पुरानी पोलराइज स्टेट में है, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। तो अंदर करंट साइड ए से साइड बी की ओर बहेगा और बाहर की तरफ करंट साइड बी से साइड ए की ओर बहेगा और इस तरह एक नया एक्शन पोटेंशियल साइड बी पर पैदा हो जाता है। पर एक बड़ा सवाल, न्यूरॉन्स एक दूसरे को छूते नहीं तो सिग्नल आगे कैसे बढ़ता है? जवाब है साइनैप्स में एक छोटा सा गैप जो 2 न्यूरॉन्स को अलग करता है। जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है तो यह न्यूरोट्रांसमीटर से भरी छोटी छोटी थैलियों, वेसिकल्स को रिलीज करने के लिए ट्रिगर करता है। ये केमिकल मैसेंजर यानी न्यूरोट्रांसमीटर साइनैप्टिक क्लेफ्ट को पार करके अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर्स से जुड़ जाते हैं, जैसे चाबी ताले में फिट होती है। इससे अगले न्यूरॉन में एक नया इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा हो जाता है। तो सिग्नल एक न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल होता है, लेकिन न्यूरॉन्स के बीच केमिकल होता है। और एक दिलचस्प बात, ज्यादातर सिनेप्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल में बदलता है, लेकिन एक खास तरह का सिनेप्स भी होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इसमें 2 न्यूरॉन्स इतने करीब होते हैं कि सिग्नल बिना रुके सीधे एक से दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। तो देखा आपने, ये थी आपके न्यूरॉन्स की इनक्रेडिबल दुनिया। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।